Hello everyone, welcome to InfiLearn Class 10th. This is me, your personal mentor निकुंज चावला. आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह वी शुड स्टार्ट आवर क्लास 10th सो दैट हमें दिसंबर और जनवरी के मंथ में ये ना सोचना पड़े दैट हाउ आर वी गोइंग टू अपेयर इन आवर बोर्ड एग्जामिनेशन. हमें उस डर से जीतना है कि बोर्ड एग्जाम्स में किस तरह से हमें अच्छा स्कोर करना है. आई नो दिस इज़ बोर्ड क्लास. आई नो तुम पहली बार क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशंस लिखने वाले हो तो डेफिनेटली यू आर स्ट्रेस्ड आउट. ऊपर से पीयर प्रेशर होगा, क्लासमेट्स का थोड़ा प्रेशर होगा, टॉपर से थोड़ी जेलसी होगी, फ्रेंड्स का, फैमिली का एज वेल एज रिलेटिव्स की टॉक्सिसिटी तुम्हें झेलनी पड़ती होगी. आई एम अवेयर बिकॉज मैं भी इसी फेज से निकली हूँ. बट वी हैव टू फेस एवरीथिंग और इन सबको फेस करते हुए हमें एक अच्छा स्कोर लाना है. और उस स्कोर को लाने के लिए वी हैव टू फॉलो सम स्ट्रैटेजीज, सम टिप्स, सम टेक्निक्स एंड अ प्रैक्टिकल रूटीन विच यू कुड फॉलो जिससे आपका अच्छा स्कोर आ सके. और ये चीज़ आपको डे 1 से लेकर चलनी है, क्योंकि अगर आप मई मंथ में थोड़ा टफनेस दिखाओगे, मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आप दिसंबर में इंजॉय करोगे. इंजॉय से मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना छोड़ दोगे. इंजॉय से मेरा मतलब ये है कि तुम्हें एटलीस्ट ये स्ट्रेस नहीं होगा कि तुम्हारा सिलेबस नहीं हुआ. क्लास 10th में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. अगर तुम्हें कोई ऐसा गाइड करने वाला इंसान है जो तुम्हें कहे कि क्लास 10th बहुत डिफ़िकल्ट क्लास है, देन प्लीज़ किक द पर्सन आउट ऑफ योर लाइफ बिकॉज क्लास 10th इज़ नॉट डिफ़िकल्ट एट ऑल. ये क्लास है जिसे तुम्हें समझने की ज़रूरत है. इट्स अ हैबिट बिल्डिंग क्लास. जो हैबिट्स तुम्हारी क्लास 10th में डेवलप होंगी इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन फ्यूचर फॉर योर हायर क्लासेस एज वेल. तुम्हें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि तुम्हें इस क्लास में किस तरह से अच्छा परफॉर्म करना है. कुछ स्ट्रैटेजीज अपनाने की ज़रूरत है. सबसे पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हर सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो हर सब्जेक्ट को स्टार्ट करने की स्ट्रैटेजी भी डिफरेंट है. CBSE class 10th में we basically deal with 5 major subjects and 1 language subject which could be either Hindi or your any state language, for example Punjabi. अगर मैं 5 मेन सब्जेक्ट्स की बात करूँ तो सबसे पहला जो लिस्ट में आता है वो है मैथमेटिक्स, जो डराता भी है और कुछ लोगों का इंटरेस्ट भी है. बट मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी सबसे बड़ी गलती तुम लोग करते हो, तुम उससे डरते हो. आई डोंट नो वाई जो स्टूडेंट्स हैं वो मैथ्स से डरते हैं. मैथ्स से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है. फॉर्मूला याद नहीं होते तो एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट को रोज़ याद करो, अपने स्टडी टेबल पर चिपका लो कि ये लिस्ट को तो मैंने पढ़ना ही पढ़ना है. क्वेश्चंस नहीं बन रहे, डेली के 10 क्वेश्चंस का खुद को टास्क दो. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मैथ्स की सबसे पहले NCERT को बाय हार्ट हर क्वेश्चन को, हर एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व करो. Next subject science. Science should be considered as 3 domain subjects: physics, chemistry, biology. तीनों subjects different हैं, then how can you say कि तुम इन तीनों को एक ही approach से पढ़ोगे? Not possible at all. फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम्हें समझने की ज़्यादा ज़रूरत है और याद करने की ज़रूरत कम है. पर केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समझने की ज़रूरत कम है बट याद रखने की ज़रूरत ज़्यादा है. और बायोलॉजी दोनों के कॉम्बिनेशन पे काम करती है. पहले समझो फिर उसे याद रखो और बार बार याद करो जिससे तुम्हारे अंदर दिमाग में उसकी रिटेंशन बनी रहे. तो तीनों सब्जेक्ट्स को अलग टाइम दो, तीनों की कंसिस्टेंसी को अलग अलग डेवलप करो. तीनों को साइंस लेके मत चलो, तीनों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर चलो. Definitely this would help you to increase your score in science. Next subject is our SST, Social Studies. I know ये थोड़ा boring sound कर सकता है, but you need not to worry. Social Studies जैसे सब्जेक्ट को हमें याद करने की बजाय, रट्टा मारने की बजाय एक स्टोरी के फॉर्म में याद रखना चाहिए कि कब क्या हुआ था. हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए उससे कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है. एंड व्हाट अबाउट ज्योग्राफी? वो तो हमारे आसपास चल ही रही है, उसे बस समझो और जो याद रखने वाली चीज़ें हैं उन्हें नोट करते जाओ.
इट्स अ साइंस कि अगर तुम चीज़ों को नोट करते हो, साथ साथ बोलते हो, तो तुम्हारी रिटेंशन उतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। हर तरह की सेंसेस काम करती हैं। देख तो तुम रहे हो, साथ साथ तुम उसको लिख भी रहे हो, बोल भी रहे हो, तो कैसे चीज़ याद नहीं होगी। रही बात इकोनॉमिक्स की, क्लास 10th की इकोनॉमिक्स इज रियली वेरी इजी। इट इज़ ऑल अबाउट बेसिक कॉमन सेंस, बहुत ईजी है, हो जाती है। पॉलिटिकल साइंस की बात करें यानी सिविक्स की बात करें, वो भी बहुत इजी है। हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में है। बेसिक जनरल नॉलेज होनी चाहिए और बस चीज़ों को समझते जाओ, याद खुद ब खुद होती जाएंगी। नेक्स्ट सब्जेक्ट इंग्लिश, जिसे तुम लोग बहुत 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 ज़्यादा हल्के में लेते हो। इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो तुम्हारी परसेंटेज को 80% से 90 में लाने में हेल्प करता है। या फिर अगर तुम्हारी परसेंटेज 90 बन भी रही हो, अगर तुमने इंग्लिश को सारा साल निग्लेक्ट किया हो, तो वो 90 से 80 में भी कन्वर्ट हो सकती है। इंग्लिश जैसा सब्जेक्ट इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट, बट अगर उसे राइट वे में पढ़ा जाए तो ये नहीं कि एग्जाम से एक दिन पहले बुक खोली और बुक खोल के रट्टा मारने बैठ के। नो, दिस इज नेवर द राइट वे टू लर्न इंग्लिश। इट इज नॉट अ गुड वे टू लर्न इंग्लिश। तुम्हें इंग्लिश को कंसिस्टेंटली पढ़ना पड़ेगा। मैं नहीं कहती रोज पढ़ो, बट एटलीस्ट हफ्ते में 2 दिन तो रखो जब तुम इंग्लिश को भी पढ़ो। सेम गोज विद योर लैंग्वेज सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट्स को हम बहुत ज्यादा लाइटली फॉर ग्रांटेड वे में लेते हैं। आई डोंट नो व्हाई। 100 मार्क्स का पेपर तुम्हारा इंग्लिश का आना है, 100 ही मार्क्स का तुम्हारा साइंस को आना है। व्हाई टू गिव मोर इंपॉर्टेंस टू अ सब्जेक्ट साइंस इफ वी कैन स्कोर सेम अमाउंट ऑफ मार्क्स इन इंग्लिश ऑल्सो। हर सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंट कंसिडर करो, क्योंकि हर सब्जेक्ट तुम्हारी परसेंटेज का मार्क्स को बढ़ाने में हेल्प, सेम कंट्रीब्यूशन है हर सब्जेक्ट की। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इंग्लिश ने भी उतनी ही कंट्रीब्यूशन देनी है जितनी साइंस ने देनी है। सो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसिडर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इक्वली। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी तो समझ ले, बट एक ऐसी रूटीन भी हमें पता होनी चाहिए जिसको फॉलो करके हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। मैं बिलीव करती हूँ 3 ब्लॉक मेथड पे, और ये मेथड को इन्वेंट भी शायद मैंने ही करा है और इसका नाम तो डेफिनेटली मैंने ही रखा है। अगेन आई एम रिपीटिंग 3 ब्लॉक मेथड। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय 3 ब्लॉक मेथड? इन 3 ब्लॉक मेथड हम अपने डे को 3 ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं। ब्लॉक 1 विच इज द मॉर्निंग ब्लॉक। मॉर्निंग ब्लॉक में हमें उन सब्जेक्ट्स को, उन चैप्टर्स को, उन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है जिन्हें हमें पता है समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन मॉर्निंग टाइम हमारा ब्रेन फ्रेश होता है, वी कैन ग्रास्प एंड लर्न न्यू थिंग्स क्वाइट ईजिली। तो मॉर्निंग ब्लॉक में हम नई चीजों पे फोकस करेंगे। Whereas in afternoon block will keep the things lighter for our mind. हम ऐसी चीज़ों को रिवाइज करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर ऐसी चीज़ों को याद करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे जो कंपैरेटिवली थोड़ी कम कंसेप्चुअल है और ईजियर है। And in the evening block we are going to revise the things which we have learned in the morning and afternoon block. और इवनिंग ब्लॉक में हम अपने नोट्स को रीड करेंगे। इवनिंग ब्लॉक में हम अपने होमवर्क को कंप्लीट करेंगे। अगर हम कंसिस्टेंटली पूरे दिन में 3 ब्लॉक्स बना के पढ़ाई करें तो क्यों नहीं होगी पढ़ाई, क्यों नहीं आएंगे मार्क्स? बिलीव मी, अगर आप 3 ब्लॉक मेथड को फॉलो करते हो देन डेफिनेटली यू आर गोइंग टू स्कोर गुड। बस इस मेथड को कंसिस्टेंटली डेली फॉलो करो। Never ever miss even a single day when you don't follow this method. Definitely you will see changes in your scores. And अब मैं आपसे सबसे important बात करने जा रही हूँ, which is I am going to give a reset to your mindset. जब हम क्लास 10th में आते हैं ना, एकदम से हमारे ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि ये बोर्ड क्लास है। तुम्हारा खुद का ब्रेन भी तुम पे प्रेशर लगाता है और तुम्हारा environment, which I mean your friends or family or relatives or your teachers also, हर कोई तुम पे प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है कि बोर्ड क्लास है, ये है, वो है। बट ट्रस्ट मी, लाइफ में इट्स नेवर जस्ट अबाउट मार्क्स। एवरीथिंग मैटर्स, योर होलिस्टिक डेवलपमेंट मैटर्स। अगर तुम्हें कभी भी कोई भी क्वेरी आए, क्वेरी से मेरा क्या मतलब है, एकेडमिक क्वेरी तो है ही, उसके साथ साथ कोई भी पर्सनल डाउट कि मैम आई एम नॉट एबल टू मैनेज माई डे, आई एम नॉट एबल टू मेक अ रूटीन दैट फिट्स मी, मैं खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रही, आई एम इन स्ट्रेस,
if you need any type of help with through me, I am ready to do so. Just comment me down, बताओ मुझे कि आपको किस चीज़ में दिक्कत आती है. I am always there for you, my dear. मैं तुम्हारी throughout the 10th I am going to help you guys. I want to give my 100% to make a contribution to your class 10th. इसीलिए मैं कहना चाहूँगी बिल्कुल भी हेजिटेट मत करो. अगर तुम्हारे मन में कोई भी किसी भी तरह का विचार आए, जस्ट कॉमेंट इट डाउन एंड शेयर करो उस वीडियो को अपने उस दोस्त के साथ जिसे तुम्हें लगता है इस टाइम पे ये सुनने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि तेरा बेस्ट इनफ रहेगा. जस्ट गिव योर बेस्ट. डू नॉट एक्सपेक्ट कि तुम एक दिन में यहाँ से यहाँ आओगे. एक दिन में कुछ नहीं होता, पर एक दिन ज़रूर होता है. जस्ट वेट फॉर दैट. एक दिन अपना 100% दो, अपना बेस्ट दो, मेहनत करते रहो, डेफिनेटली रिजल्ट्स आएंगे. किसी भी तरह की कोई क्वायरी हो, डू नॉट हेजिटेट, जस्ट कमेंट इट डाउन, लाइक द वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अब फ्रीक्वेंट बेसिस पे और वीडियोस आने वाली हैं विच विल डेफिनेटली हेल्प यू एकेडमिकली एज वेल एज आपकी पर्सनल क्वायरीज भी सॉल्व होने वाली हैं.